जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज हम करने वाले हैं छत्तीसगढ़ व्यापम की परीक्षा की तैयारी। और परीक्षा की तैयारी कैसे करेंगे, जैसे आपको सबको पता है कि लेवल इंस्पेक्टर की भर्ती का नोटिफिकेशन आ गया है। भर्तियां चालू हो गई हैं, सॉरी, फॉर्म भराने चालू हो गए हैं। और एसआई मेंस के भी और आरआई के भी, ये सब एग्ज़ाम अभी वर्तमान में आने वाले हैं या फिर कुछ आ चुके हैं। उनमें भारतीय इतिहास का भी बहुत बड़ा रोल होता है। उसमें कम से कम 10 नंबर, 5 से 10 नंबर तक का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो समय कम होने की वजह से हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, है, जो परीक्षा में आए हुए हैं, जो रिलेटेड क्वेश्चन है, उन सभी को, ठीक है, उन सभी को एमसीक्यू के माध्यम से सॉल्व करने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले पूरा वीडियो देख लीजिए। वीडियो का क्वालिटी, और यदि आपको टीचिंग क्वालिटी या फिर मटेरियल क्वालिटी जो भी अच्छे लगे, उसके हिसाब से आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। और नीचे जो मैसेज आ रहा है उसको पढ़ लीजिए कि हमारे चैनल पर हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर की क्लासेस फ्री में होती है। लगभग सारे क्लासेस में फ्री में होते हैं। आप किसी भी एक पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं होगा हमारे क्लास में। ठीक है, तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है सिंधु काल। सिंधु सभ्यता से संबंधित जो एमसीक्यू होंगे वो आज हम फिक्स करेंगे। इसमें लगभग 70 क्वेश्चन हम करने वाले हैं सिंधु सभ्यता से। ठीक है, सिंधु सभ्यता से लगभग 70 क्वेश्चन करने वाले हैं हम, सिंधु सभ्यता और ताम्रकाल से। उसमें से कहीं ना कहीं आपका कोई ना कोई एग्जाम में एक नए क्वेश्चन आने की पूर्ण संभावना रहेगी। इसको हम दो दो पार्ट में करेंगे। आज 35 क्वेश्चन करेंगे और कल 35 क्वेश्चन करेंगे। तो बढ़ते हैं हमारे आज की क्लास की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है? हड़प्पा सभ्यता का सबसे सर्वाधिक मान्यता काल कौन सा है? तो इसमें आंसर है हमारा 2500 से 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। ठीक है, जब दो जब कैलेंडर स्टार्ट भी नहीं हुआ था तब की पहले की बात है ना। 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक। इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल के मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? तो मुद्राओं के निर्माण में किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल के मोहरों मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? तो ये है हमारे सेल खड़ी, स्टेलाइट। एक प्रकार का पत्थर होता है, एक प्रकार का पत्थर होता है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्यतः क्या व्यवसाय करते थे? तो वो लोग पशुपालन करते थे, है ना। पशुपालन या कृषि, व्यापार या शिकार। इनमें से आपको बताना है कि मुख्यतः उनका व्यवसाय क्या था। तो मुख्यतः उनका व्यवसाय था व्यापार। ठीक है, मुख्यतः उनका व्यवसाय क्या था? व्यापार। चौथा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत है? तो यहाँ पे देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता ना त्रिभुजाकार थी। ऊपर में आपका था दैमाबाद, सॉरी, ऊपर में था आपका मांड, चिनाब नदी वाला। नीचे दास का नदी था, सॉरी, प्रवरा नदी था, है ना। इस प्रकार से ये कहाँ तक विस्तृत था, चलिए हम ऑप्शन से ही देख लेते हैं। तो ये था हमारा पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 कैसे एलिमिनेट करेंगे, क्योंकि वो कभी भी बंगाल तक नहीं पहुंचा था, तो ये ऐसा एलिमिनेट कर लिए। उड़ीसा तक कभी नहीं पहुंचा था। ठीक है, और दिल्ली तक, देखिए ऊपर के जो ऑप्शन में ना पंजाब, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, दिल्ली शायद नहीं था, है ना, जम्मू कश्मीर आ गया था, दिल्ली नहीं था, इसलिए ये ऑप्शन कट जाएगा। तो बचा क्या? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो ग्रामीण थे, शहरी थे, जनजाति थे या फिर क्या थे? तो वो लोग शहरी थे, है ना। खानाबदोश तो हमारे आदि मानव लोग थे, जनजाति भी नहीं थे, वो शहरी थे। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पा जो है किसका उत्पादन सबसे अधिक करते थे? मुद्रा का, कपास का। देखिए उत्पादन बोला गया है तो मुद्रा तो आ ही नहीं सकता। कपास, जौ और कांसे का औजार, कांसे का औजार, जौ और कपास, क्या होगा इसमें? छठा नंबर का हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। कपासे का भी, औजार का भी उत्पादन नहीं होता, औजार बनाया जाता है। तो कपास या जौ आ गया, तो हमको इसमें आंसर लेना है कपास।
निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है? तो सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन किया था? तो दयाराम सहनी। वैसे इन्होंने खुदाई कराया था ना, और जॉन मार्शल ने खोज की मैसेज दिया था कि यहाँ कोई है। और कनिंघम तो आपको पता है, ये तो पुरातत्व विभाग से संबंधित है। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? शिकारी, पुजारी, कृषाण, क्षत्रिय, विद्वान, योद्धा, किसान, क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, राजा, पुरोहित, सैनिक, शूद्र। इसमें से ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा विद्वान, योद्धा, किसान और क्षत्रिय। शूद्र, ये ब्राह्मण वाला बात तो हमारे उत्तर वैदिक काल में आया था, ये हट जाएगा। राजा, पुरोहित, सैनिक, शूद्र, ये शूद्र और ब्राह्मण है ना, ये हमारे वैदिक काल की देन है। तो शूद्र वाला जहां जहां देखे हमने काट दिया। शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय, इसमें से शिकारी भी नहीं थे, वो लोग विद्वान थे, योद्धा थे, किसान थे और क्षत्रिय थे। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता है? तो वो लाल रंग। अब देखिए लाल रंग कैसा होता है, कभी कभी मिट्टी को पकाने पर भी वो लाल रंग दिखता है, और वो उस समय लाल रंग से ही अधिक परिचित थे, इसलिए लाल रंग का ही अधिक मृद भांड देखा जाता है। मिट्टी के बर्तनों को मृद भांड कहा जाता है। मृद, मृत नहीं, मृद भांड। ठीक है, मिट्टी के बर्तनों को हम कहते हैं मृद भांड। ठीक है, मृद भांड कहा जाता है। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा के ऊपर, यज्ञ के ऊपर, कर्मकांड के ऊपर और मातृशक्ति के ऊपर। ऑप्शन इसमें कौन सा हमारा आंसर हो जाएगा? तो वो लोग जो है मातृशक्ति के ऊपर विश्वास रखते थे। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए? शेर, गाय, घोड़ा, शेर तथा गाय। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा शेर। शेर की जो अवशेष है कहीं भी हमको प्राप्त नहीं होते सिंधु घाटी सभ्यता से। हड़प्पा सभ्यता या फिर हड़प्पा कालीन स्थल में अभी तक किस धातु की प्राप्त नहीं हुआ था? तांबा तो पहले ही खोज लिया गया था, चांदी, सोना, लोहा। इसमें से किससे वो लोग परिचित नहीं थे? तो वो जो लोहा से परिचित नहीं थे। लोहा का खोज तो बाद में वैदिक काल में हुआ था। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर, पत्तन मतलब बंदरगाह, कौन सा था? तो वो है लोथल। सबको पता है, ये तो चर्चित क्वेश्चन है। इस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य करती हुई स्त्री की कांस्य की मूर्ति मिली है, एक नृत्यांगना मिली है ना, तो वो कहाँ से मिली है? तो ये मिला है हमारा मोहनजोदड़ो से। ठीक है, ये मोहनजोदड़ो से मिला है। सूची एक को सूची दो से मिलाइए। सिंधु सभ्यता का उत्तर, सिंधु सभ्यता का दक्षिणी, और इसे चारों ओर का आपका डायरेक्शन पूछा गया। ठीक है, चारों ओर का डायरेक्शन पूछा गया। तो मांडा और जम्मू, ये जो है ये मांडा, मांडा ऊपर है। ठीक है, दैमाबाद महाराष्ट्र नीचे रहता है, दैमाबाद। ठीक है, ये आलमगीर यूपी जो है इस साइड है, और जो सुतका ग्रैंडर है बलूचिस्तान, ये सुतका ग्रैंडर। तो क्या है इसका सही? देखिए उत्तरी सीमा जो है आपके, उत्तर सीमा ना, ऊपर उत्तर मतलब ऊपर, तो उत्तरी सीमा मांडा बिल्कुल सही है, सुमेलित करना है। सिंधु सभ्यता का दक्षिणी सीमा है आपका दैमाबाद। सिंधु सभ्यता का पूर्वी सीमा है आपका ये आलमगीर, और पश्चिमी सीमा है सिटका गैंडोर बलूचिस्तान। इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा पूरा सीधा सीधा वाला। ठीक है, एक दो तीन चार, तो एक दो तीन चार किसमें? ये ऑप्शन में। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? देखिए अब इसके लिए आपको पूरा स्थल याद होना चाहिए। चंदुदड़ो है, सहगौरा है, देसलपुर है और कोटरजी है। इसमें से कौन सा है जो हड़प्पा के स्थल नहीं है, या फिर हड़प्पा के जितने भी स्थल उनमें से इनको नहीं खोजा गया है, ये वहाँ अवस्थित नहीं है? तो ये हो जाएगा हमारा सी, सौगहर। बाकी हड़प्पा काल में थे चंदगोड़ो, कोटजी, देसलपुर, ये सब हड़प्पा काल में थे। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत
वहाँ पाई गई, मोहरे पाई गई, बर्तन जेवरात पाए गए, मंदिर पाए गए या लिपि पाए गए। इसमें से क्या पाए गए या फिर किसके द्वारा हमने कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता को हमने जाना है? तो हमने जाना है किससे? बर्तन जेवरात और हथियार से। बर्तन मिले, जेवरात मिले, आभूषण मन का है ना, बर्तन में आपके मिट्टी का मृद भांड मिले, हथियार मिला और औजार मिला। लेकिन कहीं कहीं लिखा गया है कि हिंदू घाटी सभ्यता के लोग औजार से परिचित नहीं थे, ये कहीं कहीं लिख दिया गया है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार से हमको इसी को टिक करना है। लेकिन कहीं कहीं लिखा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग औजार से परिचित नहीं थे। ठीक है, हो सकता है मिट्टी के औजार, मिट्टी बोलो पत्थर के औजार यूज करते होंगे। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इनके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधा थी, इनके पास चित्रलेखनी लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों का ज्ञान का अभाव था। उपर्युक्त में से सभी, इसका आंसर हो जाएगा सभी। ये सभी कारण है जो उनसे वैदिक से अलग रखती है ना। इनके पास विकसित शहर थी, जबकि जो हमारे वैदिक काल थे वो शहरी न होके ग्रामीण थे। इसके पास चित्रलेखनी लिपि थी, सिंधु लिपि थी, और वैदिक काल में कोई स्थान स्थान बहुत न के बराबर है, केवल वेदों के माध्यम से उसको जाना गया है। इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के का अभाव था। ठीक है, लोहा तो उनके परिचित में था ही नहीं, तो बाद में खोजा गया। इस प्रकार से सभी इसका आंसर हो गया। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत है शिलालेख, पक्की ईंटों की मोहरें, पुरातात्विक खुदाई, उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पुरातत्व की खुदाई। खुदाई से ही हड़प्पा काल की जानकारी मिली है। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। कहाँ से मिले हैं ये प्राचीनतम साक्ष्य? ये मिले हैं हमारे हड़प्पा संस्कृति से। निम्नलिखित में से इसका सुमेल नहीं है। आलमगीरपुर, लोथल, लोथल हमारा गुजरात में है। ठीक है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, इसका मिलान हो गया। कालीबंगा और रोपड़ देखिए। ठीक है, कालीबंगल और रोपड़ देखिए, तो रोपड़ तो पंजाब में है, कालीबंगल का हरियाणा गलत है, ये कालीबंगल हरियाणा में नहीं। हड़प्पा संस्कृति के स्थल और उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सुमेलित नहीं है? तो आलमगीर उत्तर प्रदेश हमने देखा है, सही है ना। दैमाबाद महाराष्ट्र, ये भी सही है। राखीगढ़ी राजस्थान और बनावली हरियाणा, ये दोनों में से कोई एक हमारा ऑप्शन होगा। तो जो डी है ये गलत है, और सही कौन सा है? तो बनावली हरियाणा सही है। मतलब तीनों सही है, राखीगढ़ी स्थान गलत है, तो इसके हिसाब से हमारा आंसर हो गया डी। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्ण रखे जाने के महत्वपूर्ण कारक क्या है? क्या कारण है कि हम सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य के पहले रखते हैं? तो इसका ऑप्शन है मृद भांड, है ना। ये आपके जब नेट जेआरएफ का एग्जाम होता है ना, जेआरएफ का, इसमें ये बहुत ये चीजें पता चलती है कि कैसा मृद भांड है ना। कुछ लोग कुछ एकदम धूसा मृद भांड केवल मिट्टी के बने हैं, कोई भी उसमें लिपा पोती नहीं हुआ है। ठीक है, तो समय के साथ हर चीज में उसकी सुंदरता है, डेकोरेशन बढ़ती जाती है। तो ये देखा गया है कि जो सिंधु घाटी की जो मृद भांड थे और जो वैदिक काल के मृद भांड थे, उसमें से वैदिक काल वाला अधिक चित्रित है, अधिक अच्छा है इसके कंपेयर में, इसलिए इसको पहले रखा गया है। सिंधु सभ्यता संबंधित है प्रागैतिहासिक काल से, ऐतिहासिक काल से, आद्य ऐतिहासिक काल से, या फिर उत्तर ऐतिहासिक काल से। तो ये किससे संबंधित है? तो ये है हमारा आद्य ऐतिहासिक काल से। आद्य ऐतिहासिक काल का मतलब लिखित साक्ष्य तो है ना, लिखित तो है, लेकिन हम उसको पढ़ नहीं सकते। और प्रागैतिहासिक काल में लिखित नहीं है, तो पढ़ेंगे कहाँ से? ठीक है, प्रागैतिहासिक काल में कोई लिखावट है नहीं, वही जो लोग भीमबेटका में उल्टा सीधा चित्र बना के गए हैं वही है। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल में सिंधु सभ्यता में कुछ लोग लिख के तो गए हैं, लेकिन उसकी लिपि जो है भाव चित्रात्मक लिपि है, इसलिए हम उसको पढ़ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, इसलिए हम इसको आद्य ऐतिहासिक काल मानेंगे, और ऐतिहासिक काल में लिखा भी गया, उसको पढ़ा भी जा चुका है। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है इस पर, संस्कृति पर, धर्म पर, अर्थव्यवस्था पर या विज्ञान पर। तो ये इसका आंसर है हमारा
संस्कृति पर। हड़प्पा निम्नलिखित में से किस स्थल से संबंधित है? तो हड़प्पा निम्नलिखित में से सुमेरियन से, वैदिक से, मेसोपोटामिया से या फिर सिंधु घाटी सभ्यता से। तो इसका आंसर है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरी थी। सिंधु घाटी की जो सभ्यता है, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि यह नगरी थी, उसकी अपनी लिपि थी, खिदिहर व्यवस्था थी, उनका विस्तार नर्मदा नदी तक था। तो ऐसा कौन सा कारण है जो उनको गैर आर्य घोषित करती है? ये है नगरी, जबकि वैदिक काल ग्राम्य थी। निम्नलिखित में से कौन से सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? शिलालेख, पुरातत्व संबंधित खुदाई, बर्तनों की मुहरों पर लिखावट या फिर धार्मिक ग्रंथ। धार्मिक ग्रंथ तो मिले नहीं है, शिलालेख तो मिले नहीं है, पुरातत्व संबंधित खुदाई तो हुई है और बर्तनों की मुहरों पर लिखावट, ये दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, पुरातात्विक संबंधी खुदाई जो है उस पर प्रकाश डालता है। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था? यह है आपके लाल रंग का उपयोग होता था। अगला प्रश्न है, सूची 1 और 2 को मिलाइए। एक कौन सा है? प्राचीन स्थल है और दूसरा कौन है? पुरातात्विक खोज है। लोथल से क्या मिला, कालीबंगा से क्या मिला, धौलावीरा से क्या मिला और बनावली से क्या मिला, ये हमको इसमें बताना है। तो हमको लोथल से क्या मिला है? गोदीवाड़ा, ये गोदीवाड़ा होना चाहिए। गोदीवाड़ा मतलब होता है बंदरगाह, ठीक है, गोदीवाड़ा मतलब होता है बंदरगाह। तो हमने ए का निकाला 2। कालीबंगन में क्या मिला था? कालीबंगन में जूता हुआ खेत मिला था। धौलावीरा का है हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख और पक्की मिट्टी से बनी आकृति। तो धौलावीरा से क्या मिला है? तो धौलावीरा से मिला है हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्ह वाला शिलालेख मिला है। बनावली से है पक्की ईंटों से बनी प्राकृतिक। एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, कालीबंगा से और लोथल से। तो जुते हुए खेत कहाँ से मिले हैं? जुते हुए खेत मिले हमको कालीबंगा से। सूची 1 और 2 को सम्मिलित करना है। हड़प्पा संस्कृति की बस्ती है और नदी है। हड़प्पा किसके नदी पर बहती है? लोथल, रोपड़ और फिर हमको नदियों को मिलाना, ऐसा क्वेश्चन आता ही है, नदियों को मिलाने वाला। तो हड़प्पा आपका है रावी नदी के तट पर, है ना। हड़प्पा रावी नदी के तट पर। हड़प्पा रावी नदी के तट पर। और कालीबंगन है आपके घग्गर नदी के तट पर। लोथल भोगो नदी के तट पर और रोपड़ जो है सतलज नदी के तट पर स्थित है। इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर ए। विशाल स्नानागार किस पुरातात्विक स्थल से पाया गया है? विशाल स्नानागार जो है वो मोहनजोदाड़ो से पाया गया है। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? नगरों में नालियों की शुद्ध व्यवस्था थी, ये तो सही है। व्यापार और वाणिज्य में उन्नत दिशा, मातृ देवी की उपासना, लोहे से परिचित थे, ये गलत है। वो लोग लोहे से परिचित नहीं थे, गलत वाला ही हमको बताना था। तो गलत वाला है, लोहे से लोग परिचित थे। तो ये था आज का हमारा 35 सुपर क्वेश्चन, है ना। इसको आप देख के जाइए जरूर, क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं से आपको देखने को मिल जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।